चलो देखो, अगला चैप्टर हमारा है सदिश विश्लेषण, ठीक है। उसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें से हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हमारी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहली होती है अदिश राशियां मतलब स्केलर, ठीक है, और दूसरी होती है सदिश राशियां मतलब वेक्टर। तो पहले आप हेडिंग क्या डालोगे? सदिश विश्लेषण जो चैप्टर नेम है, नया चैप्टर है, उसमें डालेंगे डेफिनेशन, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला लिखोगे अदिश राशियां मतलब स्केलर क्वांटिटी। चलो इसमें लिखो कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती है। लिखो, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, वे लिखो, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, उनमें कोई दिशा नहीं होती है, उनमें कोई दिशा नहीं होती है, उनमें कोई दिशा नहीं होती है। बस इतना याद रखो। अदिश राशि का मतलब होता है कि ओनली जिसमें परिमाण हो, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, ये सब कैसी होती है? अदिश राशियां होती है। दाब, काल, ऊर्जा, शक्ति। दाब, काल, ऊर्जा, शक्ति। आवेग, विभव, ताप। आवेग, विभव, ताप, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के याद रखना, ये अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद होता है। वैसे ही सदिश राशि होती है, लेकिन ये वेक्टर सदियोग का नियम पालन नहीं करता है। तो इससे तुमसे ये पूछा जाएगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी अदिश राशियां, जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन कौन सी राशियां जो अदिश हैं। तो हमें पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और उनमें कोई दिशा नहीं होती है। दिया गया द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, काल, ऊर्जा, शक्ति, वेग, विभव, ताप, वैद्युत धारा। तो ये जितनी भी राशियां लिखी हैं, ये हमारी कैसी हैं? अदिश राशियां होती हैं। इनमें क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती है। मैग्नीट्यूड तो होता है इनमें, परिमाण तो होता है कि आयतन 5 लीटर है, चाल 10 मीटर चली, समय 10 सेकंड होता है, दूरी 5 किलोमीटर के लिए, द्रव्यमान 50 kg है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो इनके मैंने चाहिए होगा फॉर्मूले याद किए पूरे, जो पहले पढ़ा था दिमाग चक्कर पढ़ाया था, ये भी सेक्शन बुला डाउन तक करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो। अब इसी का इसमें यूज है, लेकिन क्या फॉर्मूले हाँ तो फॉर्मूले कर लो तुम अच्छे से। हाँ, इसको लिख लो पहले अच्छे से, फिर दूसरी नंबर डालो सदिश राशियां, सदिश राशियां
सदिश राशियों का मतलब होता है वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। सदिश राशियों को बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर में लिखो, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जो सदिशों के योग की त्रिभुज विधि अथवा घनात्मक चतुर्भुज विधि का पालन करती है। जो सदिशों के योग की त्रिभुज विधि त्रिभुज विधि समांतर चतुर्भुज विधि का पालन करता है। ठीक ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल हमको ऊपर लिखना है। सवाल बंद कर दो ना। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो। जैसे विस्थापन वेग त्वरण बल। विस्थापन त्वरण बल भार संवेग वेग। जरा एक बार बताओ जरा, अधिक राशियां कौन कौन सी होती है? पढ़ के जरा क्या लिखा तुमने? अधिक राशियों के एग्जाम्पल बताओ, क्या लिखा? ठीक है ठीक है। संवेग, असंवेग और आवेग वेग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इतना लिखो। तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल क्षेत्र कुछ भी लिखना। ठीक है, मैं दोनों से लिखते हैं।
अब ये तुम्हारी क्या होती है, सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां मतलब होता है कोई भौतिक राशि जिनमें ओनली परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, डायरेक्शन का भी ज्ञान होता है, और उसमें जिनमें परिमाण भी होता है, तो वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और ये पूछा जाता है कि ये सदिश के योग त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि का पालन करता है। जैसे विस्थापन, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, वेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब कैसी राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। आगे लिखो, स्थिति एवं विस्थापन सदिश सब कर देंगे। एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई एच ओ पी क्यू, पी क्यू यहाँ से चलिए R1 वेक्टर दूरी, और ये है R2 वेक्टर दूरी। अब टोटल इसका कितना आया है, पी क्यू बराबर R2 माइनस R1, पी क्यू बराबर निकल के आया है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, अब जो हेडिंग है वो लिख लो, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, स्थित एवं विस्थापन सदिश, स्थित एवं विस्थापन सदिश, ठीक, सदिश। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक, पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू माइनस, तो यहाँ से तुम्हारा निकल गया ओ क्यू कितना दिया गया है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तुम्हारा निकल के आएगा स्थित विस्थापन सदिश का फॉर्मूला। ठीक है, आगे लिखना सदिश या संकेतन पद्धति, सदिश एवं, अगली हेडिंग है सदिश एवं संकेतन पद्धति, सदिश एवं संकेतन पद्धति। इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, बाण के द्वारा। ठीक है, कार्ड ए का वेग असमान है, ठीक है, और ये है कार्ड ए का वेग, मान लो ऐसी डायरेक्शन है, और ये है कार बी का वेग। ठीक, ये दोनों एक चित्र है तुम्हारे। ठीक है, लिख लो कोई भी सदिश राशि, देखो इसी में कोई भी सदिश राशि देखो, ये डायग्राम बनाने की, कोई भी सदिश राशि एक बाण तीर के द्वारा निरूपित की जाती है, एक बाण तीर के रूप में
रूप में निरूपित की जाती है। इस बाण को वेक्टर कहते हैं। इस बाण को वेक्टर कहते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, कार बी का वेग, कार ए का वेग। तो वेग का मतलब क्या है, ये बाण है, बाण के रूप में इसे निरूपित करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, इस बाण को ही वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, जो हमेशा ऊपर लगाते हैं ये चीज। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, लिख सकते हो, लिख लो, कार कार ए पूर्व की ओर 20 मीटर से दौड़ रही है। कार ए पूर्व की ओर 20 मीटर से दौड़ रही है। ये बोलोगे, क्या बोलोगे, दौड़ रही है। फिर ये बोल सकते हो, कार बी पश्चिम की ओर लिख दो, या दक्षिण की ओर दौड़ रही है। 20 मीटर पर सेकंड लिखना, 20 मीटर पर सेकंड लिखना है, 20 मीटर पर सेकंड लिखना, 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। तो इस तरीके से निरूपित करते हैं। अगली हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट वेक्टर, कुछ महत्वपूर्ण सभी, सम इम्पोर्टेंट वेक्टर। ये बना लिया था डायग्राम, अच्छे समझ में आ गया कैसे निकाला है। वो समान पहले को अच्छा डेफिनेशन में क्या होती है, इम्पोर्टेंट वेक्टर में पहली डेफिनेशन लिखो, समान वेक्टर। समान वेक्टर एग्जाम्पल में ए बी सी डी। अभी मेरे वेक्टर में लिखना है, तो ऐसे लिख दो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ये कहते हैं समान वेक्टर है। देखो सभी समांतर वेक्टर, देखो सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयां परिमाण और दिशाएं समान है, परिमाण और दिशाएं समान है। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, इसे कहेंगे समान वेक्टर। फिर अगला लिख लेना, अगले पॉइंट है विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर।
लेकिन अगर इसको ऐसे अपोजिट करना है ना तो चलो ठीक है, अपोजिट पूरा बना देते हैं, नहीं तो आधा ले जाएगा आधा पूरा गेम खतरनाक होता है। इसको इसी के लिए ठीक है। अब देखो विपरीत वेक्टर में हेडिंग लिखो, ऐसे दो समांतर वेक्टर, देखो ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हों, जिनके परिमाण बराबर हों परंतु दिशाएं विपरीत हों, परंतु विपरीत हों, जैसे ए बराबर ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, तथा इसके लिख सकते हो बी वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, तथा सी वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो विपरीत वेक्टर का मतलब होता है ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हो परंतु दिशाएं कैसी हो, विपरीत हो, ए वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर, ठीक। लिख लिया, कितने मिनट हो गए वगैरह खोल के 23 मिनट। संतरा खाया करो, वो मिस कर दो, खट्टे पदार्थ खाया करो और गाजर खाया करो, तो अपनी तेज हो जाएगी, कच्ची गाजर होगी, ठीक है, कर दें, क्लियर है। अब समझ में आ रहा है चेक कर, हाँ कल उन्होंने भैया जो पढ़ा रहे थे सिस्टम बता रहे थे, हाँ वो पढ़ा कहाँ रहे हैं वो ये चीजें नहीं, सिलेबस कंप्लीट जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ लेकिन अच्छा अब पढ़ाने को बोल दिया जाए क्या होता है, समान वेक्टर का डिफाइन करो, हाँ क्वेश्चन आएगा, ऐसे कर लोगे नहीं क्या, ऐसे करवाना जाने कब कंप्लीट करवा देता, फिर देखो एकांक वेक्टर, तो देख लो अच्छी पूरी थ्योरी दे रहे हैं, एकांक वेक्टर देखो वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, यदि ए वेक्टर एक वेक्टर है, यदि ए वेक्टर एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए है, जिसका परिमाण ए है, तब
कैट से प्रेरित करते, ए कैट बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड टी वेक्टर, या ए वेक्टर बराबर ए मल्टीपल ए कैट, ठीक। इसे बोलते हैं कैट, इसे लिख लेना पॉइंट में, ठीक है। फिर इसे कैट पढ़ते हैं। तो चलो आगे निकालो लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर एक्स वाई जेड में आई जे के, आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, के डायरेक्शन, फिर इसको लिख लेना आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। अब इसमें लिखना है लंब कोणीय अक्षों एक्स एक्स वाई एक्स तथा जेड एक्स, लंब कोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष को अंदिश के अंदिश एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप हैं, तब मॉड आई कैप इक्वल मॉड जे कैप इक्वल मॉड के कैप इक्वल 1, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा नोट पॉइंट, किसी वेक्टर ए, किसी ए वेक्टर को समकोण
समकोणीय घटक क्या होंगे? ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए एक्स ए आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, कैप कितना चाहिए समझ लो। आई जे के कैप ए एक्स घटक ए वाई घटक ए जेड घटक मल्टीपल में फिर देखो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इसे क्या करेंगे? लंबकोणिकांक वेक्टर। ठीक, जिसमें लंबकोणिकांक वेक्टर में अक्षों x अक्ष y अक्ष z अक्ष के अंतरिक्ष एकांक वेक्टर i कैप j कॉप k कैप हैं, तब मॉड i कैप बराबर मॉड j कैप बराबर मॉड k कैप बराबर 1 क्या होता है? ये फॉर्मूला याद रखना, पूछा जाता है सीधे डायरेक्ट कि क्या होता है। यहाँ पे 1 दिया जा सकता है, 0 भी दिया जा सकता है और -1 भी दिया जा सकता है। फिर किसी ए वेक्टर का समकोणीय घटक क्या होता है? फॉर्मूला ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होता है। अब यहाँ से अगर बी वेक्टर का पूछ दिया तो उससे निकाल बताओ क्या होगा? हमें पूरा बताओ। अगर बी वेक्टर का समकोणीय घटक पूछा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे हमने दिया गया ए वेक्टर का समकोणीय घटक पूछ दिया जाए, बी वेक्टर का समकोणीय घटक क्या होगा? फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया। इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, देख लेते हैं।